हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो कल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का इतिहास देखा था। उसमें हम लोगों ने दो वंश देखे थे, मौर्य वंश देखा था और सातवाहन वंश देखा था। ठीक है, तो क्रम वाइज अगर हम लोग चले, क्रमबद्ध तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो मौर्य वंश के बाद जो सातवाहन वंश आता है उसकी समाप्ति के बाद कुषाण वंश आता है। ठीक है, कुषाण वंश के बाद जो आता है मेघ वंश आता है, उसके बाद वकाटक वंश आता है। तो मेघ वंश के बारे में यहाँ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे कुषाण वंश, हम लोग को अच्छे से देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वकाटक वंश। ठीक है, तो देखिए, जब सातवाहन वंश की समाप्ति होती है, सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद ही कुषाण वंश का उदय होता है। जो कुषाण वंश थे वहाँ वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले हैं। जो कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? विक्रमादित्य एवं कनिष्क। जो कनिष्क और विक्रमादित्य थे वो कुषाण वंश के प्रमुख शासक के तौर पे जाने जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए, तो अल्पकालीन ही यहाँ पे जो सत्ता हुई थी, शासन किए थे कुषाण वंश, बहुत अल्पकालीन शासन किए थे, ज्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है जो कुषाण वंश थे यहाँ पे शासन किए थे, छत्तीसगढ़ में हमारे शासन किए थे कुषाण वंश। तो देखिए, जो डॉक्टर सी के साहू थे, डॉक्टर सी के साहू यहाँ के जो पुरातात्विक डॉक्टर हैं, उन्होंने रायगढ़ जिला जो है खरसिया में, खरसिया रायगढ़ का तहसील है, वहाँ के तेलीकोट ग्राम से, ठीक है, तेलीकोट जो ग्राम था वहां से उन्हें सी के साहू जी को सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जो कि कुषाण वंश का था। कुषाण वंश में जो सिक्का चलाए जाते थे सोने के, वो डॉक्टर सी के साहू को तेलीकोट से प्राप्त हुआ। तेलीकोट जो कि खरसिया का एक गांव है। ओके, जो कि रायगढ़ का खरसिया है, उसका गांव है तेलीकोट। फिर देखिए, जो वहां से सिक्का प्राप्त हुआ था वो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था। ओके, अब जो तांबे का सिक्का, जो कुषाण वंश के तांबे का सिक्का था, वो हमारे बिलासपुर से प्राप्त हुआ था। तांबे के सिक्के को जो प्राप्त किए थे उनका नाम नहीं पता चला है, लेकिन ये बताया गया कि तांबे के सिक्का जो था, तांबे का सिक्का बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। बिलासपुर से कौन से स्थान से प्राप्त हुआ ये अभी बिल्कुल भी अदृश्य है, बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन बस ये बोला जाता है कि तांबे का सिक्का बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। तो कुषाण वंश के लिए आपको इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर पूछ लेते हैं कि स्वर्ण सिक्का, कुषाण वंश का स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको तेलीकोट पता होना चाहिए। प्रमुख शासक कौन थे जिनके बारे में छत्तीसगढ़ से जानकारी मिलती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तांबे के सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ, जो कि कुषाण वंश का था, तो आपको पता होना चाहिए। प्री में भी आ सकता है, मेंस में छोटे क्वेश्चन में उठा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वकाटक वंश। ठीक है, देखिए, कुषाण वंश के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो कुषाण वंश के क्रमबद्ध तरीके से अगर देखें तो कुषाण वंश के बाद मेघ वंश आता है। लेकिन मेघ वंश हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि मेघ वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत अल्प मात्रा में उसकी जानकारी मिलती है। उसके मेघ वंश के बाद जो आता है वकाटक वंश, वकाटक वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए वकाटक वंश को देखना है। तो देखिए, वकाटक वंश जो थे उनकी राजधानी नंदीवर्धन थी। जो प्री में भी पूछा जाता है कि वकाटक वंश की राजधानी क्या थी, तो आप लोग बताएंगे वकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन थी। और नंदीवर्धन कहाँ है? जो वर्तमान नागपुर महाराष्ट्र में है, वहीं पे नंदीवर्धन है। ठीक है, उसे ही नंदीवर्धन कहा जाता था। तो नंदीवर्धन वकाटकों की राजधानी थी। फिर देखिए, उसके बाद तो वकाटक वंश पूछा जा सकता है कि किसके समकालीन थे। वकाटक वंश किसके समकालीन थे? तो वकाटक वंश जो थे गुप्त वंश के समकालीन थे एवं नल वंश के समकालीन थे। गुप्त और नल वंश के, जब गुप्त और नल वंश हुआ था तभी वकाटक वंश का निवास हुआ था। उसके बाद देखिए, जो प्रमुख शासक है वकाटक वंश के, जो प्रमुख शासक है उन्हें हम लोग देखेंगे। तो वकाटक वंश के प्रमुख शासक जितने भी, उसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन यहीं से उठा सकता है या फिर आपसे क्रमबद्ध तरीके से प्रशासकों के नाम पूछ सकता है। ठीक, तो प्री में भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी पूछ सकता है कि वकाटक वंश के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप लोग इतना ही लिखेंगे। इसको आप लोग डिस्क्राइब से लिख लीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है तो समझाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले महेंद्र सेन जो वकाटक वंश के प्रमुख शासक थे। तो महेंद्र सेन के बारे में हमें क्या पता चलता है? महेंद्र सेन के बारे में हमें हरिसेन की प्रयाग प्रशास्ति से जानकारी प्राप्त होती है कि महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ अभियान कर रहा था, तब महेंद्र सेन कौशल के राजा थे।
कौशल, ये जो महाकांतर था, ठीक है, महाकांतर दंडकारण्य को बोला जाता था। और यहाँ पे कौशल जो बीच मध्यवर्गीय जो छत्तीसगढ़ था उसे कौशल प्रांत बोला जाता था। तो महेंद्र सेन जो कौशल के राजा थे, उन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। जब वो दक्षिणापथ अभियान में थे तब महेंद्र सेन को उन्होंने पराजित कर दिया था। इन्हीं के साथ समुद्रगुप्त ने नल वंश के शासक जो कि महाकांतर में थे वग्रराज, ठीक है, वग्रराज को भी पराजित किया था, जो कि नल वंश के थे। तो बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता सकता है, प्री में भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त ने किन्हें किन्हें पराजित किया था। तो वाकाटक नरेश महेंद्र सेन को पराजित किया था, एवं नल वंश शासक जो थे वग्रराज, उन्हें भी समुद्रगुप्त ने ही पराजित किया था। किस लिए पराजित किया था? दक्षिणापथ अभियान के तहत, ठीक। तो जब गुप्त शासन देखेंगे, गुप्त वंश देखेंगे, तब इसे डिस्क्राइब से बताएंगे। अभी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट शासक कौन था, रुद्रसेन। तो रुद्रसेन जो था वो प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। अब प्रभावती गुप्त कौन है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनका विवाह रुद्रसेन से हुआ था। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो रुद्रसेन से बहुत ही प्रभावी हो गए थे। प्रभावी इसलिए हो गए थे कि बहुत सारे पावरफुल शासक थे रुद्रसेन, बहुत ही प्रतापी शासक थे। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री जो प्रभावती गुप्त थी, उनका विवाह रुद्रसेन से करवा दिया था। ओके, उसके बाद देखिए प्रवरसेन, जो नेक्स्ट शासक आते हैं प्रवरसेन आते हैं। तो प्रवरसेन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जब प्रवरसेन यहाँ शासक थे तब जो महाकवि कालिदास, बहुत विख्यात कवि हैं, सभी जानते हैं। तो महाकवि कालिदास जो है छत्तीसगढ़ का भ्रमण किए थे, जो कि सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी का भ्रमण किए थे, एवं वहीं पे उन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तभी उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाकवि कालिदास कौन से ग्रंथ की रचना किए थे? तो मेघदूत ग्रंथ की रचना किए थे। एवं किसके शासन काल में आए थे? तो प्रवरसेन के शासन काल में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट शासक देखते हैं। नेक्स्ट शासक जो थे नरेंद्र सेन थे। तो नरेंद्र सेन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? जो कि नल वंश के शासक थे भौदत्त वर्मन, ठीक है। नल वंश पढ़ाएंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन जो भौदत्त वर्मन थे वो क्या किए थे? नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण कर दिए थे, एवं इनकी जो राजधानी थी नंदीवर्धन, उसे पूरी तरह तहस नहस कर दिए थे। भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किया था, एवं इनकी राजधानी जो नंदीवर्धन थी उसे पूरी तरह लूटा था, पूरी तरह तहस नहस किया था। बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि नरेंद्र सेन के ऊपर किसने आक्रमण किया था? तो नल वंश के शासक भौदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था, एवं नरेंद्र सेन क्या हुए थे? भौदत्त वर्मन से पराजित हो गए थे। इसके बाद नरेंद्र सेन के बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं पृथ्वीसेन, उनका नाम पृथ्वीसेन था। तो इन्होंने क्या किया? नरेंद्र सेन का बदला लिया, ठीक है। जिन राजधानी पृथ्वीसेन की जो राजधानी लूटी गई थी नंदीवर्धन, वो बहुत ज्यादा बदले की भावना से क्या किए? नल वंश के ऊपर आक्रमण कर दिए। अब नल वंश की जो राजधानी थी, नल वंश की राजधानी पुष्करी थी, ठीक है। पुष्करी को, जो भोपालपट्टनम उसे पुष्करी कहते थे, तो नल वंश की राजधानी पुष्करी को उन्होंने पूरी तरह तहस नहस किया, बिल्कुल अपमान का बदला लिया, बदले की भावना से ही आक्रमण किया था। तो किसके शासन काल में आक्रमण किया था? पृथ्वीसेन ने। तो अर्धपट्टी भट्टारक जो कि नल वंश के, भौदत्त वर्मन के बाद नल वंश के शासक थे अर्धपट्टी भट्टारक, तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। इसमें क्या हुआ था? अर्धपट्टी भट्टारक बुरी तरह पराजित हो गए थे, और जो पृथ्वीसेन थे उनकी राजधानी पुष्करी को अच्छे से लूटे थे। जैसे नंदीवर्धन को लूटा गया था, उसी तरह पृथ्वीसेन ने पुष्करी को भी लूटा, ठीक है। तो इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ मिलती है? जो केसरी बेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है कि पृथ्वीसेन ने अर्धपट्टी भट्टारक को पराजित किया था। ये बहुत पूछा जाता है कि किस अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वीसेन ने अर्धपट्टी भट्टारक के ऊपर आक्रमण किया था? तो केसरी बेड़ा अभिलेख से, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शासक जो आया था हरिसेन। हरिसेन जो आखिरी शासक थे, जो कि वाकाटक वंश के थे। तो हरिसेन को लास्ट शासक माना जाता है, क्योंकि जब वाकाटक वंश की समाप्ति होने वाली तभी हरिसेन को शासक बनाया गया था। उसके बाद वाकाटक वंश का नामो निशान नहीं था। फिर दूसरा वंश आता है। तो देखिए वाकाटक वंश के साथ ही हमको गुप्त वंश भी देखना है, क्योंकि ये समकालीन वंश थे, गुप्त वंश, नल वंश, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश एवं नल वंश।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।